हेलो बच्चों। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ब्यूट टू इन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट ब्यूट one in sorry does not show. Okay, geometrical isomerism. Now statement 2 is geometrical isomerism arises due to the restricted rotation of the double bond. Okay, and हमें बताना है which statements is correct. Okay, so first option is both are correct. Second statement second option is both the statements are incorrect. Okay, C is statement 1 is correct and 2 is incorrect, and the D option is statement 1 is incorrect and statement 2 is करेक्ट. ओके, सो बेसिकली हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो पहले हम इसको की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो जब हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सो वी विल गेट टू नो दैट कि जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स? पहले हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ओके, कंपाउंड्स, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, बट उनकी जो अरेंजमेंट है इन अ स्पेस, मतलब हमारे स्पेस में स्पेशल अरेंजमेंट जिसको बोला जाता है वो डिफरेंट होती है. तो उनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. सो कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, right, but different special arrangement, but different special arrangement. तो स्पेशल अरेंजमेंट का मीनिंग है स्पेस की अरेंजमेंट, एंड जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा, राइट. तो स्पेशल अरेंजमेंट. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, सिंस हमें यहाँ पे इन के बारे में है, इन 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 द सेंस व्हाट, एल्कीन्स की बात हम कर रहे हैं, राइट. तो एल्कीन्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्कीन्स में ना एक होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखते हैं विच इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. ठीक है, अब एल्कीन्स में हमें पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है. यस, डबल बॉन्ड जो होता है, तो जस्ट सपोज करो अगर हम एल्कीन्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो एल्कीन्स, ऐसे एल्कीन्स जो इस तरीके से है, देखो ये एल्कीन का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे. तो हमारे पास ये एक ग्रुप है आर ग्रुप, ये आर डैश, ये आर ग्रुप एंड ये आर डैश. ओके, अब यहाँ क्या होता है, आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए एल्कीन्स में, जहाँ पर भी आप देखोगे, देखो एक साइड में, इस साइड पे आप देखोगे तो यू कैन सी द टू डिफरेंट ग्रुप्स, राइट. आपको दिख रहा है कि आर यहाँ पर है और यहाँ पे आर डैश है, सो देर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड हियर, राइट. तो जब इस तरीके से आपके टू डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेंगे ना स्टूडेंट्स, तो इस केस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको शो होगा, राइट. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पर देखने मिलेगा. क्यों देखने मिलेगा, रीजन क्या है इसका, रीजन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. अब क्या होता है ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और ये क्यों आता है यहाँ पर, ठीक है, ये हम देख लेते हैं. तो देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात. तो सपोज करो क्या होता है ना, सपोज हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा प्लेन में ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ. तो डबल बॉन्ड में वी नो कि हमारे पास क्या होता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई, राइट. अब ना यही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम क्या करते हैं ब्यूटीन वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो ब्यूटीन के केस में क्या होगा, हम यहाँ पर एक बना देते हैं CH3, यहाँ बना देते हैं आपका H, यहाँ भी बना देते हैं H. ओके, जस्ट अ सेकेंड ना, यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं. तो यहाँ क्या होगा आपका CH3 होना चाहिए यहाँ पर, देन यहाँ पर आपका H होना चाहिए एंड यहाँ पर आपका H होना चाहिए, ठीक है. अब ये जो आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये वाले जो बॉन्ड्स है, ठीक है, ये बॉन्ड्स हमारे ना प्लेन पे ही रहते हैं. लाइक सपोज करो कि ये एक पेज है, इस तरीके से जो मैंने ये ड्रॉ किया, ये एक पेज है और उस पेज के ऊपर ही ये सारे बॉन्ड्स है, राइट. लेकिन जो आपका पाई बॉन्ड होता है, अब यहाँ क्या है, हमें पता है कि सिग्मा बॉन्डिंग की जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरीके से होती है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग जिसको बोला जाता है, राइट. हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, राइट. लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग. तो सपोज यहाँ पर आपका इस तरीके से ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला आपका पाई बॉन्ड है. आई विल यूज डिफरेंट कलर सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा.
तो पाई बॉन्ड जो होगा ना स्टूडेंट्स, वो ना बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के ऊपर नहीं है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये आपके प्लेन के बाहर है। जैसे आप एक पेपर ले लो हॉरिजॉन्टल, तो उस पेपर के ऊपर और उस पेपर के नीचे, ठीक है, नॉट ऑन द पेपर। ऑन द पेपर आपके ये 4 बॉन्ड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, और इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से। देखो ये ओवरलैपिंग है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, जो हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखने मिलेगा ड्यू टू डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अगर ये पाई बॉन्ड है, और रोटेशन मतलब क्या, सपोज यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ना, इस वाले बॉन्ड से अगर आप इसको ना घुमाना चाहो, ठीक है, आपने दोनों साइड हमने देख लिया, एक ग्रुप यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये आप क्या कर रहे हो, उसको रोटेट करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप उसको रोटेट करोगे स्टूडेंट्स इस बॉन्ड के, इस डबल बॉन्ड के अराउंड, तो एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका जो ये पाई बॉन्ड है ना, वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो वो तो आइसोमेरिज्म आपको पता ही, समझ में आ रहा है। तो अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो तो सही नहीं है, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको देखने मिलता है। एंड ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम ये भी देख देते हैं, हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास 2 टाइप के आइसोमर्स होंगे। जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक और नाम होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ये 2 ग्रुप अलग है तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, राइट। एंड वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी हमें देखने मिलेगा। लेकिन अगर सेम ग्रुप होगा ना, सो देयर विल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एंड दैट्स वाई वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं शो होगा। गॉट इट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके बेस पे हमें ये तो पता चल रहा है कि हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो completely correct है, because it is written as geometrical isomerism arises due to the restricted rotation of the double bond। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये completely correct है। अब हम ये देखते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है उसमें ब्यूट 2 इन में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एंड ब्यूट 2 में, ब्यूट 1 इन में क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो पहले दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद द ब्यूट 2 इन, जिसमें ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, बिकॉज इनके जो आइसोमर्स है वो 2 तरीके से बन सकते हैं, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। कैसे बनते हैं हम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट आपका आइसोमर, विच इज दिस सिस आइसोमर, ठीक है, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ग्रुप्स है आपके यहाँ पर और यहाँ पर कैसे है, सेम है, राइट। सेम नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स है ना, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे तो ही यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, राइट। तो ये आपका हो गया। एंड दूसरा आइसोमर जो आपका बनता है विच इज ट्रांस आइसोमर, वो बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से आपका बनेगा CH3 यहाँ पर और ये CH3 यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो अब एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए। अब ये बन गया आपका ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ठीक है, ट्रांस आइसोमर, राइट। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि अगर देखो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इस बॉन्ड के अराउंड, राइट, अगर आप रोटेट करोगे, राइट, रोटेट करोगे तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पाई बॉन्ड टूटने के चांसेस है, राइट। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका शो होगा। बट जब हम बात करेंगे ब्यूट 1 इन की, ये जो एग्जाम्पल था वो किसका था, ये था ब्यूट 2 इन का, ठीक है। दिस एग्जाम्पल इज ऑफ ब्यूट 2 इन, ये ब्यूट 2 इन का एग्जाम्पल है। और हम जब ब्यूट 1 इन की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ब्यूट 1 इन में देखो, ब्यूट 1 इन में क्या होगा, इस तरीके से आपका ये बनता है, यहाँ पर आपका H, ये C2H5 एंड यहाँ पर H, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर ना सिस और ट्रांस बनेंगे नहीं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बिकॉज यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी नहीं है। कैसे? देखो, अब अगर हम इस बॉन्ड के एक्सिस के अराउंड, इस बॉन्ड के अराउंड अगर हम इसको रोटेट करना चाहे पर्टिकुलर बॉन्ड को, तो क्या होगा, देखो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन
वन एंड द सेम ही तो आइसोमेरिज्म होगा, आइसोमेरिज्म इन द सेंस जो स्ट्रक्चर होगा वो तो सेम ही होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वैसे के वैसे है, बस क्या हो गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, राइट। बट यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप इसको करोगे ना, अगर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके दो टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड ये रीज़न है जिसकी वजह से ब्यूटो 1 इन में आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने मिलता है, बट ब्यूटो 2 इन में डेफिनेटली देखने मिलता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स are completely correct. Okay, I hope this part is clear to all of you students. Thank you so much.